नमस्कार साथियों, आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर मैं देवेश शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारे साथियों के सवाल जवाब और कॉल आ रहे थे, तो उन साथियों को जो भी सवाल जवाब उनके सभी के जो उत्तर हैं हमारी टीम और मैं देने की कोशिश करूँगा क्योंकि कुछ साथी को अफ़वाहों से कान भर रहे हैं कुछ लोग, जो डीएलएड के लोग हैं, जो खुद भर्ती प्रक्रिया में नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और उनका ये पेशेवर काम है, वो लोग बार-बार यही पेशेवर काम करते रहते हैं, चाहे वो बीएड धारियों के खिलाफ अफ़वाह फैलाना हो, पहले भी अफ़वाह फैला चुके हैं, कई बार आप देखते हो, कि उन्हें काम ही ये है, वो आपका भला क्यों चाहेंगे? वो चाहते ही नहीं भला, वो तो उन लोगों ने ही सलाह दी थी कि एमपी के लोग हैं, जो बीएड धारी हैं या जो एमपी के डीलर धारी हैं, वो प्रोटेस्ट करें और यहाँ केस लगाएँ, फलाना करें, ये सारी सलाह देने का काम उनको ही था। आज जब हमारी टीम मजबूत हो रही है, हर तरीके से काम कर रही है, तो आज वो लोग अफ़वाह फैला रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो। तो उन साथियों के उन चोरों के या फिर जो गुमराह करने वाले लोग हैं, उनके अ, बहकावे में ना आएँ। वो लोग पेशेवर लोग हैं, वो पुराने समय से ये काम कर रहे हैं। मेरे साथ बिशन जी जुड़ गए हैं। जी बिशन जी। जी बिशन जी, आज अपने जो बीएड धारी हैं उनमें अफ़वाह का माहौल है, लोग अफ़वाह फैला रहे हैं। वो लोग अफ़वाह फैला रहे हैं जो पेशेवर चोर हैं, वो पेशेवर ये काम कर रहे हैं। 2018 से 17 से कितने लोगों को लूटा है, आज वो बोल रहे हैं। वो लोग खुद भर्ती में नहीं है। वो लोग ना तो किसी भर्ती में शामिल है, उनका काम है रहता है बीएड धारियों को भड़काना और बीएड के खिलाफ अफ़वाह फैलाना, जिससे बीएड की टीम मजबूत ना हो सके, अपना सीनियर एडवोकेट नहीं उतार सके। उनकी हर बार यही कोशिश रहती है कैसे भी करके अफ़वाह फैला दें और बीएड का सीनियर एडवोकेट ना आए। जी बिशन जी। जी, सभी बीएड साथियों को नमस्कार। साथियों, अपना केस 10 जनवरी को कोर्ट नंबर 11 में आइटम नंबर 44 पे लग चुका है और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी और जस्टिस सुधांशु धोलिया जी की बेंच में लग चुका है। कुछ साथी कह रहे हैं कि अपना आइटम नंबर 44 पर है तो क्या सुना जाएगा? तो साथियों, उसमें आपने देखा हो तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि टू बी टेकन अप विद इन फर्स्ट 5 मैटर्स। तो साथियों, निश्चित तौर पर अपना केस शुरुआत में ही सुना जाएगा और अपना नंबर आएगा उस दिन, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ साथियों ने आज बार बार कॉल और मैसेज आ रहे हैं कुछ मुद्दे को लेकर के। तो साथियों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ये अखिल भारतीय बीएड संघ में जितने भी साथी हैं, चाहे किसी भी स्टेट के साथी हैं, सभी के सभी प्रभावित साथी हैं। डीएलएड के जो गैंग बना रखी है, जिन्होंने अपना धंधा बना रखा है, केवल और पैसे केवल गुमराह नहीं दो करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये 2018 से ही काम है। पिछले काफी वैकेंसीज में उनका यही कार्य रहा है कि किसी न किसी प्रकार से स्टूडेंटों को गुमराह करते हुए उनसे पैसे लूटने का। जिस प्रकार आज एक अभी मेरे पास कोई वीडियो आया था, तो मैंने उस वीडियो को भी देखा जिसमें वो वहां से जो डीएलएड के साथियों की नियुक्ति हो रही है उनके लिए बोल रहे हैं कि आप लोगों की नौकरी चले जाएगी, वो चली जाएगी। तो साथियों, जिन डीएलएड वाले साथियों की 2021 में नियुक्ति हुई है, जिन्होंने 4-4 5-5 महीने की सर्विस कर ली है, तो साथियों, जो एक बार सर्विस लग जाता है उसके खुद के ह्यूमन राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। उन डीएलएड वाले साथियों को मैं कह रहा हूं, जो आपके महाशय कह रहे हैं आपको गुमराह कर रहे हैं केवल पैसे लूटने के लिए, उनके चक्कर में किसी भी प्रकार से नहीं आए आप लोग। महाशय को ये पूछो, हम तो स्पष्ट रूप आज से उनको बिशन खुद जी को पूछिए। उनसे सवाल बिल्कुल करता हूँ बिल्कुल कि गूगल से आ रहा है तो आपके पैसे जा खा रहे हैं? हर बार एडवोकेट की वीडियो बिल्कुल, जाके मैं बता रहा हूं उनके पिछली, उसमें उन्होंने जब हियरिंग थी, उन्होंने कपिल सिब्बल जी के नाम पे 2 हियरिंग का पैसा 30 लाख जुटा के रखा। उसके बाद में बिल्कुल मीनाक्षी अरोड़ा जी पिछली तीनों हियरिंग में, 2 हियरिंग में आ रही हैं। वो मीनाक्षी अरोड़ा जी को जब वेस्ट बंगाल के डीएलएड के साथ ही बार बार उतार रहे हैं, तो फिर आप लोगों के 30 लाख जो पैसे आप लोगों ने 2 हियरिंग के इकट्ठे कर रखे थे, वो तो सुरक्षित पड़े थे। फिर जी क्यों मैं तो इन डीएलएड वाले बेरोजगार साथियों को गुमराह करके लूटने का काम कर रहे हो? आप लोगों ने तो ये बिल्कुल धंधा बना रखा है। कम से कम उन बिल्कुल बेरोजगार साथियों को तो बख्श। जी, इन लोगों से जो कितने 5-4 हजार इन्होंने याची बनाए हैं, जो क्वेश्चन आंसर मैटर है अभी 2021 का, इसका इन्होंने कुछ डाला है, उनको बताया है? नहीं बताया, क्योंकि ये बार बार बिल्कुल गुमराह बिल्कुल करते हैं। हमारे पास तो भाई इतना पैसा नहीं, फंड नहीं है कि हम इतना सीनियर, इनको यही है कि सीनियर एडवोकेट बीएड धारी किसी भी तरीके से खड़ा ना करवाएं। इनका यही उद्देश्य है, इनका उद्देश्य ये बीएड को हराना, ये नहीं चाहते। और इनका एक बिल्कुल धंधा बना इन्होंने
ये ऐसे ही बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं, इनका भर्ती से कोई मतलब नहीं है, ना ये भर्ती में है, ना ये शामिल है, ना ये सिलेक्टेड है, ना इनका इन्होंने डीएलएड की हुई है, इनका काम ही है ये बिल्कुल। एक क्वेश्चन डीएलएड के जो आंसर। साथी जो स्टूडेंटों को गुमराह करके पैसे लूटने का काम कर रहे हैं, तो डीएलएड के उन साथियों जितने भी बेरोजगार साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि इनका आपकी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल आपको गुमराह कर रहे हैं। न तो ये लोग प्रभावित हैं आपकी भर्ती से, और बिल्कुल केवल इनका काम है, ये केस में क्यों इंटरेस्टेड ले रहे हैं, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ये पैसे लूटने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप सभी साथियों को पता है इस बात का भली भांति कि इनका एक ही उद्देश्य है, मुख्य रूप से किसी भी प्रकार जितना ज्यादा हो सके वो पैसे गबन करने के लिए ही इस केस में बैठे हैं। तो साथियों, जब आप बिल्कुल लोगों ने पहले 2 हियरिंग का पैसा कपिल सिब्बल जी के नाम पे इन लोगों के पास जमा करवा रखा था, एक भी हियरिंग में इन्होंने आपका सीनियर एडवोकेट नहीं उतारा। मीनाक्षी अरोड़ा जी को भी जो उतार रहे थे वो वेस्ट बंगाल के साथी उतार रहे थे। फिर वो 30 लाख रुपए आप लोगों के कहाँ गए समझ में नहीं आ रहा है। अब जब फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा, तो आप लोगों को लूटने के लिए फिर वो लोग खड़े हो गए। आप बिल्कुल लोगों बिशन को जी, ऊपर से डरा रहे हैं कि जिन जिन सातिर साथियों की एक 2021 में नियुक्ति हुई है, उनको सरकार हटा देगी, ये हटा देगी, केवल गुमराह करके, आप लोगों को डरा धमका करके पैसे लूटने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने धंधा बना रखा है इस काम को। तो साथियों, बिल्कुल आप लोग इनकी बातों में कभी गुमराह नहीं हुआ है। और मैं हमारे जितने भी बीएड के साथी हैं उनको ये और निवेदन करना चाह रहा हूं, ऑल इंडिया के, कि साथियों, डीएलएड के साथी आपको गुमराह करेंगे, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से केस को कमजोर किया जाए, ताकि बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट उपस्थित नहीं हो। उनका मुख्य टारगेट यही है कि किसी भी प्रकार से बीएड की यूनिटी को तोड़ा जा सके। तो और इनका जितने भी स्टेट के हमारे साथी हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो। जी देवेश जी। बिल्कुल हमारी सारी टीम प्रभावित लोगों की, हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं, हर तरीके से हर पहलू मेहनत कर, जब हमें लगेगा हाई कोर्ट में जहां भी रेट पिटीशन लगानी वहां भी लगाएंगे, जहां भी याचिकाकर्ता बनना है बनाएंगे। आप चिंता ना करें, हम आपको याचिकाकर्ता जो भी है सारा सिस्टम बना रहे हैं, या कोई भी हो, ये लोग हैं बार बार झूठ, एक झूठा पुलाव बना देते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। आप चिंता ना करें, यूपी में तो 10-10 हजार लोगों की आईए लगाई थी उस टाइम में, 5-5 हजार लोगों ने, बिल्कुल या शायद आई बिल्कुल। देवेश जी, 70 हजार। जितने भी साथी भले सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के भी साथी हैं जो आईए के थ्रू जुड़े हुए हैं या एसएलपी के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो जब भी केस वहां से डिस्पोज होगा फाइनल, अभी तो उसके बाद में जब भी डिसीजन आएगा, उसके बाद में सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। ये राजस्थान के लिए नहीं है, बिल्कुल बाकी जितने भी स्टेट हैं जहां से भी आईए लगी है, उन सभी को सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। इसमें कोई संदेह वाली बात बिल्कुल नहीं है बिल्कुल साथियों। बिल्कुल बिशन जी, इन लोगों का काम है गुमराह करना, ये लोगों ने पहले भी गुमराह किया, बीएडधारियों को सारा पता है, इनके पीछे जाके चेक हिस्ट्री करिए इनकी, ये खुद, इनको कोई मतलब नहीं है इन केसों से, इनको इनका तो ये, इनको पुराने साथी को देखो, जैसे एक साथी थे उनके जाके देखो, इनके साथ जुड़े हुए थे, उन साथियों ने इनके बारे में क्या स्टेटस है, जो भर्ती में प्रभावित लोग हैं उन्होंने इनके बारे में क्या बोला है, हम तो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हमें तो भाई हम अपना केस लड़ रहे हैं, हम तो प्रभावित लोग हैं। इन लोगों के जाओ देखो क्या 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 इन्होंने वो किए हैं कारनामे, इन्होंने सारी बिल्कुल बिल्कुल, इनका वैकेंसी से कोई मतलब ही नहीं है, भर्ती से ये खुद प्रभावित नहीं है। और ऊपर बिल्कुल से नहीं। इन्होंने धंधा बना रखा है इस काम को कि बेरोजगारों से कैसे लूटना है, क्या करना है। बार बार बेरोजगार विद्यार्थियों को, जो गरीब किसान का बेटा है, जो गांव में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो मुश्किल से 2,000-2,500 रुपए अपने पिता से लेकर के पढ़ाई का खर्चा अपनी कोचिंग किताबों से बचाता है, वो महाशय जी उनको डरा धमका करके लूटने का काम कर रहे हैं। तो उनसे बिल्कुल महाशय ने बेरोजगार निकलवाई, विद्यार्थियों बोर्ड ने क्या बोला कि पॉलिसी से मैटर हम निवेदन नहीं कि देंगे आप लोग तुम्हें। ऐसी बातों में गुमराह न हो। बिल्कुल बिशन जी, महाशय को राजस्थान बोर्ड ने यही बोला कि महाशय हम तुम्हें रिपोर्ट नहीं देंगे, ये सारी वो है, इन्होंने 4-5 हजार लोग याची बनाए थे हाई कोर्ट में, जो थे वो क्वेश्चन आंसर मेट का, किसी को बताया कुछ क्या हुआ, कितने सीनियर उतारे, क्या किया, कुछ नहीं, बिल्कुल जबकि हम बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन आंसर मैटर 2021 रीट का ही मामला, जिसमें कम से कम इन लोगों ने कितने याचिका बनाए थे, उसमें भी कम से कम इन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। उस पैसे का इन्होंने 1 रुपया भी, ना तो एक भी हियरिंग हुई उस मैटर पे, ना ही कुछ हुआ। वो पैसे कहाँ गए, किन विद्यार्थियों को इन्होंने वापस, एक भी विद्यार्थी को नहीं लौटाए इन लोगों ने पैसे। उन पैसों को कहाँ गबन किया, उसका कोई इन्होंने आज दिन तक जवाब नहीं दिया उन विद्यार्थियों को। बिल्कुल, और जब हमें जरूरत बनेगी, जहाँ याची बनाना है, रेट पिटीशन लगानी, हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट उतारना है, या सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट उतारना है, या फिर हाई कोर्ट से सीनियर एडवोकेट उतारना है, हमारी टीम, अखिल भारतीय टीम जरूर उतारेगी जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। आप चिंता ना करें, हमारी टीम पर सारे लोग प्रभावित है, हमारी भी नौकरी, बिशन जी भी नौकरी, राहुल जी भी की नौकरी, कोई भी स्टेट से, चाहे अलका मैडम हो या फिर जुबन जी, सबकी नौकरी है, सारे लोग नौकरी के लिए काम कर रहे हैं अपनी के लिए।
तो आप चिंता ना करें, जो भी हमें जरूरत पड़ेगा उचित फैसला हम जरूर लेंगे। और चाहे वो हाई कोर्ट में भी केस में सीनियर एडवोकेट को उतारना हो, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हम उतारेंगे। आप सारे लोग आईए से याची हो या रेड पिटीशन से, जहाँ पे हमें जरूरत होगी सारी तरीके से हम बनाएंगे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं बिल्कुल, कर। जो भी साथी एसएलपी के थ्रू याची बना हुआ हो, आईए के थ्रू याची बना हुआ हो, उन सभी साथियों को सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी और लाभ मिलेगा। इसमें कोई संदेह की बिल्कुल बात नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है साथियों। बिल्कुल साथियों, हम सारे लोग काम कर रहे हैं अच्छे से, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप फालतू में कॉल ना लगाएं किसी भी साथी को। आप अगर आपको अब भी कोई रह गया है तो आज या कल शाम तक अपने नाम मध्य प्रदेश से भर्ती शिक्षक भर्ती चयन सूची और प्रतिशत जिन साथी को नाम है, तो कल तक अपना नाम राहुल नामदेव जी को भेज दें, कल 3 बजे तक, कल लास्ट है। और अपना और जो भी अपने साथी हैं, उनको बताएं अखिल भारतीय टीम आपके हितों के लिए जो भी काम होगा जरूर करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथी हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी लोग आपको गुमराह करता है, ये तो बार बार गुमराह करते हैं। हर हर जो कोई भी सुनवाई की बात भी बोल देते हैं, इनका ये नहीं आया, फलाना नहीं आया। हर बार इनका तो एक ही उद्देश्य है, बीएड का एडवोकेट ना आए, और बीएड की इनको ये हमारे विपक्षी विरोधी है, ये क्यों चाहेंगे कि बीएड जीते। जी बिशन जी, बिल्कुल और भी बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि आपको। पटवारिया सर को मौका नहीं दिया गया बोलने के लिए, वो नहीं दिया गया, तो उनको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले अगर कोई आर्ग्यूमेंट करेगा तो वो बीएड के एडवोकेट ही आर्ग्यूमेंट करेंगे सबसे फर्स्ट में। जी बिशन जी, पिटिशनर यहाँ बीएड हैं, तो सबसे फर्स्ट में जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो बीएड के ही होंगे। बिल्कुल बिशन जी, एक बढ़िया सा मैसेज दीजिए हमारे बीएड साथियों को, जो एमपी से या अदर से सबके लिए। जिससे बीएड धारी साथियों में एक पॉजिटिव मैसेज आए। बिल्कुल, ऑल इंडिया के हमारे बीएड साथियों को मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं साथियों, 10 तारीख को जो अपना केस है लगा हुआ, उसमें हमारी टीम जो तरीके से अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है, पिछले काफी दिनों से हमारी कुछ साथी दिल्ली में भी हैं, लगातार वो दिन रात इस कड़ाके की ठंड में कार्य कर रहे हैं। दिल्ली का टेम्परेचर बहुत कम है, फिर भी वो लोग वहां दिन सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पे किसी न किसी प्रकार से ये सुनवाई में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहे। और हमारी तरफ से सारी जितने भी एसएलपी हैं, चाहे एनसीटी की हो, एमएचआरडी की हो, बीएड की हो, सभी एसएलपी में सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट रहे और सबकी तरफ से मजबूत पैरवी हो, ताकि सभी जगह बीएड शामिल हो। ऑल इंडिया में हमेशा हमेशा के लिए पीआरटी में बीएड को योग्य ठहराने के लिए हम कृत बिल्कुल साथ संकल्पित हैं। हम पूर्ण ध्येय के साथ में कार्य कर रहे हैं। आप सभी साथी हमारे पर विश्वास बनाए रखें, किसी भी प्रकार का हम लोग आपके साथ में अन्याय नहीं होने देंगे साथियों। हम लोग भी प्रभावित हैं, मेरे खुद के 137 मार्क्स हैं, तो देवेश जी की भी 136 मार्क्स हैं। तो जितने भी हमारी टीम के साथी हैं सभी प्रभावित साथी हैं, सभी की नौकरी का सवाल है, तो हम लोग हमारी नौकरी के लिए कार्य कर रहे हैं साथियों। यहाँ जिस तरह आप लोगों के नौकरी है, भविष्य का निर्माण आप लोगों को भी करना है, उसी प्रकार हमारा भी यही यहाँ फ्यूचर अटका हुआ है, इसलिए हम लोग दिन रात कार्य कर रहे हैं साथियों। तो किसी को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में जितने भी स्टेट के साथी जुड़े हुए हैं वे सभी साथी प्रभावित साथी हैं। किसी भी स्टेट का कोई भी साथी अगर अखिल भारतीय बीएड संघ से जुड़ा हुआ है तो वो प्रभावित साथी ही है। बिल्कुल साथियों, अब मुझे आशा है कि सारे लोग पॉजिटिव रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अखिल भारतीय बीएड संघ उस टाइम संघ बना था जिस टाइम बीएड की हालत बहुत देश में नाजुक हालत थी, ये नहीं पता था कि क्या होगा। आप चिंता ना करें, किसी भी तरीके से सीनियर एडवोकेट हो, हम हर तरीके से कोशिश करेंगे। आप चिंता ना करें, आप चिंता है आप आर्थिक सहयोग करें। और जो भी मध्य प्रदेश से साथी हैं जिनका चयन सूची और प्रतिशत सूची में नाम है, और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है राहुल राहुल नामदेव जी का, उनसे संपर्क करें। आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। और जो भी बात है, हम सारे जो भी कोई भी वो मैसेज आता है सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से डाल देते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है ज्यादा, तो वो मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, जो भी आपका आंसर मिल मध्य जाएगा प्रदेश आपको। के मध्य एमपी के साथियों के लिए लास्ट में मैं बहुत संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा साथियों, आपको 100% नियुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ में है और हम लोग निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट से भी जीत के आएंगे। आपको बिल्कुल भर्ती में शामिल करते हुए ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। आपकी बिल्कुल ज्वाइनिंग भी होगी, सब कुछ होगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है साथियों। बिल्कुल, जब हमें लगेगा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करनी है, कोई भी करना है, पार्टी बनना है, सीनियर एडवोकेट उतारना है, हम खुद उतारेंगे। आप चिंता ना करें। एक फालतू लोग है ना, इनके चक्कर में ना आए, ये तो आपको गुमराह करेंगे, नेगेटिव करेंगे, माइंड को थोड़ा वो करेंगे। आप इनकी बातों में ना आए, आप पॉजिटिव रहें। हमारी टीम बहुत अच्छे से काम करी, हमारी टीम में सारे साथी इतने अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सभी प्रभावित है। सबसे बड़ी बात है, एक भी फालतू का लोग नहीं है इनकी तरह जिन्होंने फालतू के लोग पाड़ रखे हैं। क्योंकि हमें किसी से मतलब ही नहीं उन लोगों से, हम कभी बोलते ही नहीं है, पर जान मान के बुलवाते हैं।
आवेल मुझे मार करके, तो हम ऐसे लोगों से हम कोई मतलब ही नहीं रखते, हम अपना काम करें भाई, अपनी नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, हमारी टीम अपने कर्तव्य पर खरा उतरेगी, आपको बीएड को जीत जरूर दिलाएगी सुप्रीम कोर्ट से। सभी साथियों को जो भी हमें आशा है, सारी बात समझ में आ गई, और भी कोई बात रह गई तो आप कमेंट मैसेज कर दें, या फिर जो भी सोशल मीडिया माध्यम से वो है व्हाट्सएप से, या फिर कमेंट करके हमें बताएं। और सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि।